हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस है यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। राइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। उससे पहले एक बहुत अच्छे सा पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग इनफ। राइट, तो भाई अगर मेरी जो डिटर्मिनेशन है वो फेलियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो मैं फेल हो ही नहीं सकता। राइट, और इसी के ऊपर एक और मेरा डायलॉग है, मैं जो हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है तो उस चीज़ को करो ही मत। सीरियसली बता रही हूँ। अगर आपको पढ़ाई से डर लग रहा है, अगर आपको यूपीएससी से डर लग रहा है तो आज के आज ही उसको क्विट कर दो। राइट, लेकिन अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो ही उस काम को यहाँ पे करो। ठीक है, डर लगे तो क्विट कर दो, नहीं लग रहा तो कर लो। ठीक है, तो दिस इज द ओनली थिंग, फियर विल नेवर टेक यू एनीवेयर गाइस। ठीक है, आपको सक्सेस होने के लिए आपकी जो विल है, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन है, उसका स्ट्रांग होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज के कलेश क्या है। कलेश देखते हैं। देखो, यहाँ पे कलेश हो रहे हैं यूपी के जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो उनके चक्कर में एक स्पार्क हो गई है डिबेट कि भाई जो कैबिनेट है उसके अंदर यहाँ पे रीशफलिंग देखने को मिल रही है। राइट, तो योगी जी एज बीइंग अ सीएम, राइट, एज बीइंग अ सीएम यहाँ पे क्या हो रहा है, being the head of the state government here, right, तो CM जो टॉपिक है, right, that is a very very important part of your polity topic, right, तो CM जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट के ऊपर है। ठीक है, एक रीशफल देखने को मिल रहा है, क्लैश देखने को मिल रहा है। राइट, और उसी के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई अब जो मोदी की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रीशफलिंग होगी। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट पे है वो यहाँ पे CM जी हैं। ठीक है, योगी जी है। राइट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट है पॉलिटिका, दैट इज CM, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। राइट, तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे आज 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। CM क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। राइट, तो ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। जितनी भी यहाँ पे फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है किसी स्टेट की, उनके जो लीडर है वो यहाँ पे CM बनते हैं। राइट, और वो स्टेट के एक तरीके से देखें तो सारे स्टेट का करता धरता यहाँ पे CM होते हैं। दैट्स व्हाई CM इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। तो चलो फटाफट से टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। Appointment of the CM. With reference to the appointment of the CM of a state, consider the following statement. Right, तो अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। और ऑल्सो इसकी जो पीपीटी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ऑल्सो लेट मी नो कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। राइट, तो चलो द CM इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही इजी स्टेटमेंट था। कुछ ना कुछ इजी स्टेटमेंट दे देती हूँ ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं चाहती हूँ कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं नहीं चाहती कि उस कोचिंग्स की तरह मैं आप पे डाउट्स डालूं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चंस हो ताकि हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस तो रहे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द गवर्नर टू अपॉइंट ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कि ओनली लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी को यहाँ पे करो। यू कैन इलेक्ट एनी अदर पार्टी एज वेल, और फिर वो बाद में अपनी मेजोरिटी यहाँ पे प्रूव कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होने वाला है। थर्ड पे आते हैं। इन केस ऑफ नो क्लियर मेजोरिटी द गवर्नर एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। यस, दिस इज एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नर कि अगर यहाँ पे कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं दिख रही है तो गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यहाँ पे ले सकता है। वो किसी भी मेजोरिटी किसी भी पार्टी के लीडर को बोल सकता है कि भाई मैं आपको यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, आपकी मेजोरिटी आप यहाँ पे दिखाइए। राइट, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। राइट, समझ में आ गया लाला जी? इजी क्वेश्चन था, चलो कोई नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी ये इजी है कि नहीं है। ठीक है, चलो। द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द CM इज एडमिनिस्टर्ड बाय। कौन लेता है ओथ? कौन लेता है? गवर्नर लेता है। और अगर यूटी हुआ तो यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे लेने वाला है। और ओथ कौन सी होती है? ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, तो कौन लेने वाला है भाई? गवर्नर ऑफ द स्टेट यहाँ पे लेने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, इतना भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करना है मुझे बच्चों का। टीम प्लीज थोड़े क्वेश्चंस का लेवल हार्ड करो। एक दो क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि इतना इजी कर दिया। ठीक है, टीम को अभी मैसेज डाल देती हूँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। टेन्योर ऑफ द CM के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द CM इज करेक्ट? ओके,
ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years, देयर इज नो फिक्स्ड टर्म फॉर इट, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए. ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये बिल्कुल सही है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर रहता है, राइट, तो सपोर्ट मिलता रहेगा तो गवर्नर का प्लेजर भी इसको मिलता रहेगा, जैसे ही सपोर्ट हटेगा वैसे ही गवर्नमेंट गिरेगी, राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं टीम, आई एम रियली अनहैप्पी विद यू, व्हाट इज हैपनिंग, इतने भी इजी नहीं देने थे, क्या कर रहे हो भाई. Consider the following statement. The salary of the CM is charged on the consolidated fund of the state. अच्छा ये बताओ, क्या वो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है? यस, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. और कितनी होती है पता आपको, 1 से 4.5 समथिंग लाइक दैट, ठीक है. और हर स्टेट अपनी यहाँ पे नो सैलरी डिसाइड करता है, आपको पता है ये चीज़, हर स्टेट लेजिस्लेचर अपनी सैलरी खुद यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है. और अभी तक जो हाईएस्ट है ना वो है तेलंगाना की, इस बात को भी ध्यान रखना, तेलंगाना की जो सैलरी है सीएम की वो यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है. चलो सेकेंड, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द सीएम are determined by the state legislature. This is absolutely correct. अपनी state legislature इसको define करती है. Constitution fixes the salary of the CM. No, there is no fixation. State legislature खुद उसको fix करती है, ठीक है. और consolidated fund of state से वो यहाँ पे जाती है, और highest अभी तेलंगाना की चल रही है, ठीक है. तो चलो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और बी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है. वेरी इजी क्वेश्चंस, मैं तो कह रही हूँ 10/10 आने ही चाहिए बच्चों के इसके अंदर, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई. With reference to the power of CM, consider the following. He recommend appointment of ministers to the government. Absolutely correct. He allocates and reshuffle the portfolios. Very good. He can dismiss minister without the consultation of the governor. No, governor का यहाँ पे consultation requirement होगा. फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, तो ये हटा और ये यहाँ पर आंसर हुआ. वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस. क्या है, ठीक है. सीएम एंड स्टेट लेजिस्लेचर पे आते हैं, ठीक है. द सीएम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके भाई, देखते हैं क्या क्या करता है. एडवाइज द गवर्नर टू समन एंड प्रोगेज द हाउस, ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल सही है. एडवाइज द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड, द एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन. नो, सीएम एड्रेस नहीं करता है, गवर्नर एड्रेस करता है, तो थर्ड यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, ये भी हटाओ, आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है. वेरी इजी क्वेश्चन भाई. चलो 7, सीएम एंड गवर्नर रिलेशनशिप, ठीक है, इसका एक और सेशन लूंगी मैं जिसमें मैं खुद क्वेश्चन हार्ड बनाऊंगी, टीम पे नहीं छोड़ना चाहिए काम. सीएम एंड गवर्नर रिलेशनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द सीएम and the governor. Constitutional relationship between the CM and the governor. Okay, governor act independently of the CM. Never. Governor is subordinate to the CM. Never. CM is the principal channel of communication. Yes, this is absolutely correct. चलो थर्ड ये भी देखते हैं, 7 डी ऑप्शन भी देखते हैं. गवर्नर इज बाउंड टू एक्सेप्ट ऑल द एडवाइस ऑफ द सीएम. नो, नॉट बाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका आंसर होने वाला है. बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है. The principle of collective responsibility implies that CM alone is responsible. No, Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly. Yes, this is absolutely correct. B यहाँ पर आंसर होने वाला है. Very easy questions, guys. Very easy. Question number 9 पे आते हैं. CM in bicameral legislature in a state having a legislative council. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं भाई. ठीक है, चलो. ओके ओके ओके. in a CM must be a member of the legislative assembly. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे मेंबर रहे, ठीक है. जब हम आर्टिकल 164 की बात करते हैं, किसकी, आर्टिकल 164 की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे मेंबर रहे, ठीक है. वो मेंबर बन सकता है विद इन 6 मंथ, ठीक है. CM must be a member. नहीं, CM can be a member of either house. Yes, he can be a member. Okay, CM must be a nominated member. No, CM must be elected within 6 months. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ये थर्ड लास्ट वाला. तो बी वाला देखो, CM कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. हाँ, इट कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है. तो उसको यहाँ पे 6 महीने मिलते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उसको यहाँ पे किसी भी हाउस का मेंबर बनना होना चाहिए, ठीक है. जरूर नहीं है वो मेंबर हो पहले, लेकिन आफ्टर इलेक्टेड एज CM उसको बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर ही अंदर. नहीं बनता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिजाइन कर देगा अगर नहीं बना तो. समझ में आ गया. चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, रिमूवल ऑफ द CM के ऊपर आते हैं, राइट. रिमूवल, which of the following situation can lead to removal of the CM? Loss of majority in the legislative assembly. Okay, this is correct. Advice of the governor. Advice of the governor कहाँ से भाई, तो ये गलत हो जाएगा. सेकंड यहाँ से गया और यहाँ से गया.
थर्ड, डिफीट ऑफ अ मनी बिल। देखो अब डिफीट ऑफ द मनी बिल में क्या है, ये दिखा रहा है कि आपकी जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे लीक कर रही है, राइट। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है। आज तक के सेशन के सबसे इजी क्वेश्चन सीएम के ऊपर जो मेरी टीम ने बनाया है वो इसके ऊपर बना है। आपके 10/10 आंसर करेक्ट होने चाहिए एस्पिरेंट्स, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, इसका एक और सेशन में लूंगी, ठीक है, जिसमें कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो गाइस और आगे बढ़ते रहो। बाय, टेक केयर।